हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स से। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है जागने वाले के लिए रात एक ना कटने वाली रात हो जाती है। थके हुए आदमी के लिए एक योजन का मार्ग भी बहुत लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धर्म ना जानने वाले के लिए संसार का चक्र लंबा हो जाता है। किसकी यात्रा लंबी हो जाती है? दरिद्र दुगत की कथा। एक दिन राजा प्रसन्नजीत नगर भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी दृष्टि एक अति सुंदर स्त्री पर पड़ी। उनके हृदय में काम वासना का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वो एक गरीब व्यक्ति दुगत की पत्नी थी। राजा उस स्त्री को किसी भी प्रकार प्राप्त करने के लिए पागल हो रहा था। अतः उसने दुगत को बुलाकर उसके नहीं चाहने पर भी उसे जबरदस्ती अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। पर वो दुगत के काम में कोई ऐसा दोष नहीं ढूंढ पाया जिसके आधार पर उसे मृत्युदंड देकर उसकी स्त्री को हत्या सके। एक दिन राजा ने सोचा कि इसे कोई ऐसा कार्य दिया जाए जो संपादित नहीं हो पाएगा। उसका अभिप्राय मात्र इतना था कि इस बहाने वो दुगत को प्राण दंड दे देगा और उसकी पत्नी को अपना लेगा। उसने संध्या वेला में स्नान से पूर्व ही कुमुद कमल के फूल और अरुणावती लाने का आदेश दिया। अगर वो शाम के स्नान से पूर्व ये फूल लाकर नहीं आएगा तो फिर उसे मृत्युदंड मिलेगा। दुगत राह में खाने के लिए थोड़ा सा भोजन पोटली में बांधकर कुमुद कमल के फूल और अरुणावती लाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने भोजन के थोड़े से अंश को एक राहगीर को खिलाया और बचे हुए चावल के कुछ दाने नदी में फेंक दिए। फिर वो जोर से बोल उठा, हे नदी के रखवाले, आप देखो कि किस प्रकार राजा प्रसन्नजीत मुझे असंभव कार्य सौंप कर मार डालना चाहता है। उसने मुझे ऐसे फूल लाने का आदेश दिया है जिसे शाम तक लाना असंभव है। मैंने भूखे राहगीर को भोजन कराया है तथा मछलियों और जीव जंतुओं को खाने के लिए चावल के दान दिए हैं। अतः आप कृपा करके मेरे लिए कुमुद कमल के फूल और अरुणावती मंगाने की व्यवस्था कर दीजिए। यक्षों के राजा ने उसकी प्रार्थना सुनी तो उसे दुगत पर दया आ गई। उसने दुगत को कुमुद कमल का फूल और अरुणावती लाकर दे दिया। उधर राजा प्रसन्नजीत अपने धैर्य खोता जा रहा था। उसने संध्या होने से पूर्व ही नगर द्वार बंद कर दिया ताकि दुगत नगर में प्रवेश ना कर पाए। दुगत जब लौटा तब द्वार बंद था। उसने द्वारपाल से द्वार खोलने का आग्रह किया, पर उसे द्वारपाल ने बताया कि दरवाजे की चाबी राजा के पास है। अतः उसने अरुणावती को महल के दीवार पर रख दिया और कुमुद कमल के फूल को जमीन में गाड़ दिया और जोर से बोला, हे नगरवासियों, तुम मेरे साक्षी बनो। मैं राजा द्वारा दिए गए असंभव कार्य को कर दिखाया है, पर राजा मुझे जान से मार देना चाहता है। ऐसा कहकर वो जैतवन बिहार की ओर चला गया और संपूर्ण रात भिक्षुओं के पास भयभीत होकर सोता रहा। उधर राजा प्रसन्नजीत की हालत बहुत खराब थी। उसे पूरी रात बुरे बुरे सपने आते रहे, भयानक आवाज आती रही। अगले दिन उसने दुखद सपनों का जिक्र रानी मल्लिका से किया और उसकी सलाह पर बुद्ध के पास गया। वहां पहुंचकर राजा ने शास्ता को प्रणाम किया और उन्हें बताया, कल की रात इतनी लंबी थी मानो समाप्त ही नहीं हो रही थी। तभी दुगत ने स्वर मिलाते हुए कहा, भंते, मुझे भी कल एक योजन की यात्रा बहुत लंबी लग रही थी। बुद्ध ने दोनों की मनोदशा देखी तथा उन्हें समझाते हुए कहा, रात्रि के स्वप्न में वह भयानक आवाज उन चारों लोगों की थी जिन्होंने कश्यप बुद्ध के समय पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखा था। पराई स्त्रियों के साथ गमन करने के कारण वे अब तक नर्क में लोह कुंड में सजा भोगते रहे हैं। राजा सब कुछ समझ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब शास्ता ने धम्म प्रवचन करते हुए ये गाथा कही। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।